कल्पना कीजिए एक पत्रकार अपनी रोजमर्रा की तरह घर से निकलता है। उसके हाथ में एक कलम है जो बेखौफ होकर सत्ता से सवाल करती है। उसकी जुबान पर सच है जो किसी के दबाव में नहीं झुकती। लेकिन उस दिन वो वापस नहीं लौटता। उसकी लाश किसी नदी किनारे मिलती है, कभी किसी पुल के नीचे तो कभी किसी अंधेरे कोने में लहूलुहान। उसे गोली मार दी गई थी, किसी ने उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे, किसी ने जिंदा जला दिया था, या फिर कहीं दूर अज्ञात मौत मारकर फेंक दिया गया था। ये केवल कहानियां नहीं है, ये भारत में पत्रकारों की हकीकत बन चुकी है। देश में हर दिन एक पत्रकार को मारा जा रहा है। कभी उन्हें भूख के कारण मार दिया जाता है, कभी साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी जाती है, और कभी किसी पावरफुल इंसान की सत्ता को चुनौती देने के कारण उनकी सांसें छीन ली जाती हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश एक सेप्टिक टैंक से बरामद हुई। उसे मारकर टैंक में चुनवा दिया गया था ताकि सड़कर खत्म हो जाए और साजिश छुपी रहे। उसके अपराध का कोई रिकॉर्ड नहीं, किसी का कोई कर्ज नहीं, फिर आखिर क्यों मार दिया गया उसे? वजह साफ थी, उसने सच्चाई लिखने की हिम्मत की थी, सरकारी भ्रष्टाचार को उजागर किया था। लेकिन यह सिर्फ छत्तीसगढ़ की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को सरेराह गोलियों से भून दिया गया। बिहार के कैमरू में नवीन निश्चल की हत्या कर दी गई। इससे पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। मध्य प्रदेश में संदीप शर्मा की संदिग्ध मौत हुई। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को भी बेखौफी से गोली मार दी गई थी। ये सभी घटनाएं हमें बताती हैं कि सत्ता को सत्य पसंद नहीं है, उसे चाटुकारिता चाहिए। और जब कोई कलम उठा करके हकीकत को बेनकाब करता है तो उसे हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश की जाती है। आज पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमलों का सबसे बड़ा कारण है सत्ता का डर। जब भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद होती है तो उसे दबाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी जाती है। सच्चाई का सामना करना सत्ता के नुमाइंदों के लिए कठिन होता है, क्योंकि उनका पूरा अस्तित्व ही झूठ, भय और प्रेपोगेंडा पर टिका होता है। ऐसे में जो भी सच बोलने की हिम्मत करता है उसे डराया धमकाया, फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है, या फिर हद से हद उसकी हत्या करवा दी जाती है। सबसे गंभीर सवाल यह उठता है कि इन हमलों पर सरकारें खामोश क्यों रहती हैं? एक पत्रकार की हत्या होती है तो कुछ दिनों तक खबरें बनती हैं, विरोध होता है, फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। सवाल यह है कि प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कर रही है? जवाब है कुछ भी नहीं। उसकी शक्ति केवल बयानों तक सीमित है। जब किसी पत्रकार की हत्या होती है तो बस एक निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, लेकिन सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। मीडिया संस्थानों की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। बड़े मीडिया संस्थान टीआरपी और मुनाफे के खेल में उलझ चुके हैं। ये किसी पत्रकार के मारे जाने पर शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते। छोटे पत्रकारों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। जिन पत्रकारों में सत्ता और अपराध के गठजोड़ को उजागर करने की हिम्मत होती है वो सबसे ज्यादा खतरे में रहते हैं। पत्रकारिता का काम सत्ता की गोद में बैठना नहीं, बल्कि जनता के हक में सच्चाई को उजागर करना है। लेकिन अगर सच बोलना जानलेवा बनने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि देश किसी दिशा में जा रहा है। पत्रकारिता पर यह हमला एक संदेश है कि सच लिखना तुम्हें मौत की ओर ले जा सकता है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक समय है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया आज खुद ही असुरक्षित है। क्या यह सच में महज कुछ गुंडों की करतूत है, या फिर कहीं ना कहीं यह सरकारों की मौन स्वीकृति से हो रहा है? सरकार का काम पत्रकारों की सुरक्षा करना है, लेकिन जब हत्या के मामलों में सत्ता से जुड़े लोगों के नाम सामने आते हैं और कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती तो यह खतरनाक संकेत देता है। पुलिस जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी वही कई बार अपराधियों की ढाल बन जाती है। पुलिस अधिकारियों द्वारा फर्जी मुकदमे कर पत्रकारों को डराने की कोशिश की जाती है। एक पत्रकार के लिए आज सबसे बड़ा डर किसी बाहरी अपराधी से नहीं, बल्कि उन लोगों से है जो कानून के नाम पर अन्याय करते हैं। पत्रकारों को डराने का यह सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकारें इसे लेकर गंभीर नहीं होती।
जब भी कोई पत्रकार मारा जाता है तो बस आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। मीडिया संस्थान भी अपने पत्रकारों को बचाने के लिए आगे नहीं आते। सरकारें मीडिया संस्थानों को नियंत्रित करती हैं और मीडिया हाउस सरकारों के इशारे पर काम करने लगते हैं। जो पत्रकार सत्ता के खिलाफ जाता है उसे किसी न किसी बहाने चुप करा दिया जाता है। भारत में प्रेस की आजादी की स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय सवालों की रिपोर्ट भी डराने वाली है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक लगातार गिर रही है। 2024 में भारत 159वें स्थान पर गया, जो एक चिंताजनक स्थिति थी। ये साफ दर्शाता है कि भारत में पत्रकारिता करना कितना जोखिम भरा हो चुका है। पत्रकारों के लिए सबसे बड़ा संकट यह है कि जब वो किसी भ्रष्टाचार या अपराध का खुलासा करते हैं तो उनका साथ देने के बजाय पुलिस और प्रशासन ही उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते कुछ चंद वर्षों में भारत में कई दर्जन से अधिक पत्रकारों की हत्या हो चुकी है और हजारों पत्रकारों को झूठे मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए जा चुके हैं। उनके खिलाफ अनेकों प्रकार के झूठे आरोप लगाकर उन्हें या तो जेल में डाल दिया जाता है या फिर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। मीडिया संस्थानों पर भी सवाल उठते हैं, आखिर वो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्यों खड़े नहीं होते? इसका कारण यह है कि मीडिया खुद अब व्यवसाय बन चुका है, जहां पत्रकारों की जान से ज्यादा विज्ञापन पैसा देते हैं। बड़े मीडिया हाउस सरकार के आगे नतमस्तक हो चुके हैं और केवल वही दिखाते हैं जो सरकार चाहती है। जो पत्रकार स्वतंत्रता की बात करते हैं वो या तो बर्खास्त कर दिए जाते हैं या फिर उनके खिलाफ व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं। पत्रकारों की हत्या कोई अचानक हुई घटनाएं नहीं है, बल्कि ये उन साजिशों का नतीजा है जो लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रही है। इन घटनाओं को देख करके एक सवाल खड़ा होता है, क्या पत्रकारिता करना, सच को उजागर करना देश में सबसे खतरनाक पेशा बन चुका है? अगर एक पत्रकार निडर होकर काम नहीं कर सकता तो जनता की आवाज कौन बनेगा? लोकतंत्र आखिर कैसे जिंदा रहेगा? यदि आज हमने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के सरकार से सवाल नहीं किए तो कल हमें सच बोलने का हक नहीं मिलेगा। सत्ता हमेशा कोशिश करेगी कि कोई उनकी खामियों को उजागर ना करे और इसके लिए हर हथकंडा अपनाया जाएगा। इसका जवाब सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि समाज को भी पत्रकारों के साथ खड़ा होना होगा। उनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी और उन ताकतों से लड़ना होगा जो सच्चाई को छुपाने में लगी है। जब तक सरकार पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी नहीं देती, तब तक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ लगातार खतरे में रहेगा। पत्रकारिता का अस्तित्व केवल कुछ बड़े कॉर्पोरेट मीडिया संस्थानों तक सीमित नहीं है। छोटे पत्रकार जो जमीन से सच्चाई निकाल करके जनता तक लाते हैं, वही इस व्यवस्था के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती खड़ी करते हैं। हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम ऐसे लोकतंत्र में रहना चाहते हैं जहां पर सच की आवाज को बंदूक की नोक पर दबा दिया जाए, या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना खुद के लिए मौत को न्योता देने के समान हो। पत्रकारिता को बचाना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ खबरें देने का काम नहीं करती, ये लोकतंत्र को जिंदा रखती हैं, सच्चाई को बचाती हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ती हैं और उन आवाजों को बुलंद करती हैं जो सबसे कमजोर है। वर्तमान दौर की पत्रकारिता को आप किस तरह से देखते हैं? हमें वीडियो में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों, शुभचिंतकों में उनके साथ शेयर करिए।